भाई साहब 2 किलो आटा, 1 किलो चावल और आधी किलो चीनी कर दीजिए। ये लीजिए, पूरे 200 रुपए हुए। इतने से सामान के 200 रुपए? बहन जी, जमाना बदल चुका है। जो चीज पहले 10 रुपए में आती थी अब वही 100 रुपए में आ रही है। ये तो अपने कम सामान लिया है इसलिए सिर्फ 200 रुपए का है, वरना मेरे यहाँ से तो लोग 10-10 हजार का भी राशन ले जाते हैं। लक्ष्मी उदासी भरे चेहरे से सामान लेकर किराने वालों को 200 रुपए देती है और बाकी बहू के साथ वहां से जाने लगती है कि तभी उन्हें रास्ते में औरतों की काफी ज्यादा भीड़ दिखती है। अरे ये इतनी भीड़ कैसी है? लगता है वहाँ कुछ हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। पांचों बहुएं जैसे ही उन औरतों की लगी भीड़ के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि एक साड़ी वाला तरह तरह की साड़ियां बेच रहा है और सभी औरतें उससे साड़ियां ले रही हैं। अरे वहाँ साड़ियां तो बहुत ज्यादा सुंदर हैं। ये वाली तो देखो, ये नीली वाली कितनी प्यारी लग रही है। बहन जी, जब आप इसे पहनेंगी तो और ज्यादा प्यारी लगेंगी। भाई साहब कितने की है ये साड़ी? वैसे तो मैडम हर एक साड़ी 1000 रुपए की है, लेकिन आज मैंने सेल निकाली है इसलिए साड़ी सिर्फ 500 रुपए की है। अगर हम पांचों भी अपने अपने बचाए हुए पैसों को मिलाएं तो भी 500 इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। बेकार में ही आए हम यहाँ, दोबारा से नई साड़ी लेने का अरमान जग गया। पांचों बहुएं उदास होकर घर आ जाती हैं। कितने समय से सोच रहे हैं हम कि एक नई साड़ी लेंगे, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। 4 दिवालियों से हमें यही साड़ियों को बार बार पहनना पड़ रहा है। क्या हम गरीब की किस्मत में एक नई साड़ी भी नहीं है? साड़ी की फैक्ट्री में काम करते हैं, इतनी महंगी महंगी सुंदर साड़ियां खुद अपने हाथों से बनाते हैं और पैक करते हैं, लेकिन आज तक एक भी साड़ी अपने लिए नहीं ले पाए। अपने पतियों के साथ साथ पांचों बहुएं घर खर्च चलाने के लिए काम करती थी। जहां लक्ष्मी, शारदा और दीपा फैक्ट्री में साड़ियों की पैकिंग का काम करते थे, वहीं अनिका, मंजू फैक्ट्री में सिलाई का काम करती थी, जो साड़ी के बॉर्डर लगाती थी। इतना काम करने के बावजूद भी आज तक उन पांचों ने उतने भी पैसे जमा नहीं कर पाए कि वो पांचों अपने लिए एक नई साड़ियां ले लें। चाहे किसी की मुंह दिखाई की रस्म हो, चाहे किसी की शादी, उन पांचों को हमेशा अपने पास रखी हुई 2 से 3 पुरानी साड़ियों को ही हमेशा पहनकर हर फंक्शन में जाना पड़ता था। अरे तुम पांचों अभी तक तैयार नहीं हुई? आज पड़ोस वाली की बेटी मनीषा की शादी है ना। शादी में जाने लायक साड़ी भी तो होनी चाहिए। उनकी बेटी की हल्दी, संगीत, मेहंदी, यहाँ तक कि सगाई में भी हमने यही साड़ी पहनी है। अब शादी में भी भला ये साड़ियां कैसे पहन कर जाएं? सभी आस पड़ोस की औरतें हमारी साड़ियों को देखकर हमारा मजाक उड़ाती हैं। अब तो इन पुरानी साड़ियों को बाहर पहनकर जाते हुए शर्म आने लगी है। कसूर तो हमारा है कि हम लोग अपनी पत्नियों को एक नई साड़ी तक लाकर नहीं दे पा रहे हैं। कितनी भी मजदूरी क्यों नहीं कर ले, लेकिन हाथ में आना है वही 50 रुपए ही। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। हर रोज की तरह लक्ष्मी, शारदा और दीपा फैक्ट्री में साड़ियों की पैकिंग कर रही होती हैं कि तभी पैकिंग के लिए उनके पास कुछ साड़ियां आती हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और महंगी होती हैं। ये साड़ियां तो कितनी ज्यादा सुंदर हैं। ऐसी साड़ियां मैं आज से पहले कभी नहीं देखी। यहाँ तो आसपास कोई है भी नहीं, एक बार साड़ी ट्राई करके देखूं क्या? इतना कहकर शारदा उन साड़ियों में से एक साड़ी लेकर उसे ट्राई करने लगती है कि तभी वहां उनका फैक्ट्री मालिक आ जाता है, जिसे देख तीनों वो काफी डर जाती हैं। अरे हाँ, अच्छे से ट्राई करो, रुक क्यों गई? ये साड़ियां तो तुम सबके बाप के पैसों की है ना। ये कितनी महंगी साड़ियां हैं, औकात भी है तुम्हारी इतनी महंगी साड़ी को खरीदने की? चुपचाप से सभी साड़ियों को ठीक से पैक कर दो, वरना अगर इन्हें जरा भी दाग लगाना तो इन सब के पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। अपनी गरीबी के चलते उन तीनों को मामूली साड़ी के लिए काफी ज्यादा बेइज्जत होना पड़ता है। शाम तक फैक्ट्री का सारा काम खत्म करके पांचों बहुएं जैसे ही घर लौटती हैं तो देखती हैं कि उनका मकान मालिक उनके घर के बाहर खड़ा है। अरे मकान मालिक जी, आप यहाँ? हमने तो पिछले हफ्ते ही आपको किराया दे दिया था। हाँ, लेकिन सोचा कि अब बहुत वक्त हो गया है और तुम लोगों का मैंने किराया नहीं बढ़ाया, इसलिए अब अगले महीने से तुम लोगों को 3 नहीं बल्कि 5000 रुपए किराया देना होगा। आप क्या कह रहे हैं? ये 3000 ही हम लोग कितनी मुश्किल से दे पाते हैं, ये हम ही जानते हैं। भगवान के लिए इतना किराया मत बढ़ाइए। और आखिरकार इस घर में है ही क्या जो आप इतना किराया बढ़ा रहे हैं? एक छोटा सा 1 कमरे का ही तो घर है। अच्छा, तो ऐसी बात है तो ठीक है, शाम होने से पहले तुम लोग ये घर खाली कर देना, वरना कल सुबह मैं अपने आदमी को भेजूंगा इस घर को खाली करवाने के लिए। इतना कहकर मकान मालिक वहां से चला जाता है, जिसके बाद अब पांचों बहुओं को अपने घर का बचा कुचा सामान लेकर घर से बाहर निकलना पड़ता है। थोड़ी देर में उन सबके पति भी आ जाते हैं और अब वो सब एक खाली सी जमीन को देखते हैं और वहीं तिरपाल लगाकर रहने लगते हैं।
पहले क्या जिंदगी में कम दुख थे जो भगवान ने इतना बड़ा और दुख दे दिया। कम से कम हमारे सर पर एक छत का साया भी तो था, लेकिन उसे भी उसने छीन लिया। 10 लोगों का उस छोटे से तिरपाल में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते 5 पति बाहर जमीन पर सोते हैं और 5 बहुएं उस तिरपाल के अंदर। ऐसे समय गुजरता रहता है। 5 बहुएं और पति मिलकर कई जगहों पर किराए पर घर लेने की सोचते हैं, लेकिन हर जगह का किराया काफी ज्यादा होता है। ऐसे ही एक दिन 5 बहुएं घर देखकर आ रही होती हैं। आज भी कहीं बजट में घर नहीं मिला लगता है। अब हमें कुछ और दिन तिरपाल में रहकर गुजारना होगा। 5 बहुएं उदास होकर घर लौट रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक शादी वाला दिखता है। शादी होने की वजह से उस घर के लोगों ने उस घर की काफी अच्छी डेकोरेशन करवा रखी थी। आज के समय में लोग अपने घरों को भी दुल्हन की तरह सजा देते हैं। अब जरा इस घर को ही देख लो, कितने बड़े बड़े पर्दों से इन्होंने इस घर को सजा रखा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ये साड़ियां हो। लक्ष्मी के मुंह से साड़ी का नाम सुन अनिका अचानक से कहती है, मिल क्या मुझे आइडिया। जिस तरह से इन्होंने साड़ियां जैसे दिखने वाले पर्दों से अपने घर को सजाए हैं, वैसे ही हम इसे अपना घर भी बना सकते हैं। यानी कि हम लोग साड़ियों से अपना घर बनाएंगे। क्या साड़ियों से घर? लगता है अनिका तुम्हें कोई गहरा सदमा लगा है। तुम क्या कह रही हो? अनिका ठीक कह रही है लक्ष्मी, हम साड़ियों की मदद से अपने लिए घर बना सकते हैं। बस हमें कुछ साड़ियों की जरूरत होगी जो हमें फैक्ट्री से मिल सकती हैं। 5 बहुएं जिस फैक्ट्री में काम करती थीं, उस फैक्ट्री में जब भी कोई साड़ी डैमेज हो जाती थी तो उसे एक जगह इकट्ठा कर लेते थे। मालिक, क्या हम ये डैमेज हुई साड़ियों को ले सकते हैं? इनका तो आपको कुछ काम भी नहीं है। हाँ हाँ ले लो, वैसे भी तुम 5 की इन्हीं फटी साड़ियों को पहनने की औकात है। अपनी फैक्ट्री मालिक की बात को सुनकर 5 बहू को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और सारी डैमेज वाली साड़ियों को इकट्ठा करके अपनी तिरपाल में ले आती है। साड़ियां तो आपने इकट्ठी कर ली, लेकिन अब घर बनाएंगे कैसे? हमें लकड़ियों की मदद से पहले घर का ढांचा तैयार करना होगा। उसके बाद हम सभी साड़ियों को आपस में अच्छे से सिल देंगे और उनके अंदर ढेर सारा भूसा भी भर देंगे और फिर उन सभी भूसे से भरी साड़ियों को अच्छे से अपनी लकड़ी से तैयार किए गए ढांचे के ऊपर बांध देंगे। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी। 5 जुगाड़ू बहुएं जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लाती हैं और उनसे धीरे धीरे घर का ढांचा तैयार करने लगती हैं। वहीं अब वो सब साड़ियों को हाथ की मदद से आपस में सिलकर उनके अंदर भूसा भर देती हैं और अपनी लकड़ी से तैयार किए गए ढांचे के घर पर लगाने लगती हैं। अभी तो बस शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में भी हमारा ये साड़ी का घर कितना सुंदर लग रहा है। जब ये घर पूरा बनकर तैयार होगा तो सब तो उसी घर को देखते ही रह जाएंगे। अब 5 जुगाड़ू बहुएं 4 से 5 दिन की लगातार मेहनत के बाद अपना साड़ी का घर बनाकर तैयार कर देती हैं। ये 5 उस साड़ी के घर में हल, रसोई और अपने लिए अलग अलग 5 कमरे भी बनाती हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। अरे हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम 5 कभी ऐसी साड़ी का घर बनाओगी। सच में बहुत सुंदर लग रहा है ये। जब भी कोई गांव वाला उनकी साड़ी के बने हुए घर को देखता तो वो काफी हैरान रह जाता। अरे भाई, ये साड़ियों से बना घर तो वाकई देखने लायक है। देखिए, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साड़ी के बने हुए घर में अपनी बेटी की शादी करूँ। ये तो बिल्कुल शादी के लिए तैयार किया गया बैंक्वेट जैसा लग रहा है। इसके बदले मैं आपको अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। जी क्यों नहीं, जरूर। आप इस पर अपनी बेटी की शादी करिए और कोई काम हो तो हमें जरूर बताइएगा। काफी ज्यादा लोग 5 बहू के बुने हुए साड़ी घर को शादी के लिए इस्तेमाल करने लगे थे, जिसके चलते अब उन 5 के पास काफी अच्छे खासे पैसे आने लगे थे। वहीं अब जब भी फैक्ट्री में कोई डैमेज साड़ी आती तो वो उनकी मदद से कवर, बेडशीट और भी कई तरह की चीजें बनाकर उन्हें अलग से बेचते, जिससे अब उनके पास और भी पैसे आने लगते हैं और आखिरकार 5 बहुएं मिलकर अपने लिए सुंदर सुंदर साड़ियां भी ले लेती हैं, जिन्हें पहनकर वो काफी खुश होती हैं। आखिरकार हमारी नई साड़ी पहनने का सपना पूरा हुआ। अब हमें वो पुरानी और फटी साड़ियों को नहीं पहनना पड़ेगा। ये सब हमारी मेहनत और जुगाड़ का नतीजा है। दोस्तों, आपका क्या नाम है? आप अपना नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कौन कौन देख रहा है।